देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती हो। जी हाँ दोस्तों, जो आपने देखा है और सुना है बिल्कुल सही सुना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, 10 नए नियम लागू, साथ में इन 8 चीजों को किया गया हमेशा के लिए बंद, जिससे लोगों को लगा बड़ा झटका, जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों से लगातार करते आ रहे थे। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो यह कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी 8 चीजें हैं, सरकार ने बताई है। इसकी जानकारी थोड़ी देरों में आपको हम बताने वाले हैं। इसी के साथ गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू, हर महीने 500 रुपए की छूट। अगर आप भी बचत करना चाहते हैं, आप भी हर महीने 500 रुपए की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, गैस कनेक्शन धारक है आप, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 500 रुपए की आपको छूट मिलेगी गैस सिलेंडर में। 1 महीना नहीं बल्कि हर महीने। तो आपको कैसे मिलेंगे 500 रुपए की छूट, पूरी जानकारी जानिए एक एक करके इस समाचार में थोड़ी देर में बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नया नियम लागू, नई गाइडलाइंस लागू, बदल गया पुराना नियम। जी हां, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप किसी भी सरकार की सरकारी योजना का फायदा लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अलग अलग प्रकार की सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की आने वाली हर एक योजना की अगर आप भी फायदा लेते हैं, सबसे पहले आपको इस अपडेट को अपने आधार कार्ड में कराना होगा। नहीं तो कई लोगों के आधार कार्ड को कर दिया गया है बंद, ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आप भी इन अपडेट को नहीं करते हैं पालन, तो आपके राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की हर एक सरकारी योजना का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो यह बड़ा बदलाव क्या है, इससे आपको झटका कैसे लग सकता है अगर आप इस अपडेट को नहीं करते हैं, तो आपको कैसे इस अपडेट को आज ही करा लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस जानकारी से वंचित ना रह पाए, आप इस सरकारी योजना की हर एक फायदा उठा पाए, इसकी समस्त जानकारी हम आपको बताएंगे आज के इस समाचार की वीडियो में। इसी के साथ ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए नई योजना की शुरुआत, जिसके माध्यम से मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए। अगर आप सभी पति है या फिर आपकी कोई पत्नी है तो उनको मिलेगा सीधा बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए। अगर आप बुजुर्ग है या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, तो आपको मिलेगा 5-5 हजार रुपए। अगर आप किसान है, किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलेगा 2,000 रुपए, 6,000 रुपए एवं 3,000 रुपए। मानधन योजना के माध्यम से, यानी कि इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा आपको मिलेगा घर बैठे। आप अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड है एवं ई श्रम कार्ड है, तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको कैसे मिलेगा आधार कार्ड एवं ई श्रम कार्ड के माध्यम से इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस समाचार की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ी देर इंतजार करना होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। उसी के साथ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंक के ग्राहकों को सूचित करते हुए एसबीआई ने कर दिया है अलर्ट जारी, क्योंकि हजारों बैंक खाता धारकों के बैंक खातों को कर दिया गया है बंद। अगर आप भी इन गलतियों को करते हैं, आप इन 2 एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं, तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया बड़ी खबर। जी हां, अगर आप भी पैसा रखे हुए हैं बैंक खाते में, तो आपको जानना होगा, यह जानकारी चेतावनी भरी खबर है। अगर आपके पास सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, इस समाचार को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई निकलकर आ रही है। अगर आप दोस्तों गरीब है या फिर आप मध्य वर्ग में अपने जीवन को व्यापन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना एवं अलग अलग प्रकार की अत्यंतक आवश्यक योजनाओं का फायदा अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ वंचित प्राप्त नहीं है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, क्या आपका मकान अभी तक बना नहीं है, अभी तक नहीं पूरे तरीके से आपको लाभ मिल रहा है? क्या आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा आए हैं या फिर नहीं आया है? अगर आप किसान हैं तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नहीं आया है आपके बैंक में खाता, या फिर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। एवं सरकारी फंड का पैसा आपके बैंक खाते में कब तक आएगा एवं आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो इसकी जानकारी हमें तुरंत और जल्द से जल्द बताइए। थोड़ी सी कंजूसी ना करें। उसी के साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, नए महीने की शुरुआत जब से हुई है तो केंद्र सरकार एवं मोदी सरकार ने देश भर में कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ बड़े कदम और कुछ बड़े बदलाव करते हुए जिससे देश की अर्थव्यवस्था एवं कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, ठीक उसी प्रकार इस महीने की शुरुआत हो रही है। और आपको पता ही है, नियम नए निकल कर आ चुके हैं, कुछ नई गाइडलाइंस निकल कर आ गई है, साथ में नए अपडेट एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ई श्रम कार्ड नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। श्रीमान भूपेंद्र भाई, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी, मंत्रिमंडल के मेरे अन्य साथी, बिजनेस वर्ल्ड के सभी गणमान्य साथी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज भारत के बढ़ते आर्थिक सामर्थ्य, भारत के बढ़ते तकनीकी सामर्थ्य और भारत पर विश्व के बढ़ते भरोसे के लिए ये दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, एक अहम दिन है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, आधुनिक होते भारत के नए संस्थान और नई व्यवस्थाएं भारत का गौरव बढ़ा रही है। आज गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है। मुझे विश्वास है ये भवन अपने आर्किटेक्चर में जितना भव्य होगा उतना ही भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने के असीमित अवसर भी खड़े करेगा। IFSCA एक एनेबलर भी बनेगा, इनोवेशन को सपोर्ट करेगा और इस सब के साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए एक कैटालिस्ट का काम भी करेगा। गिफ्ट सिटी में NSE, IFSC, SGX कनेक्ट की लॉन्चिंग के जरिए आज ये शुरुआत हो रही है। साथियों, आज इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज उसको भी लॉन्च किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के इंडियन ओरिजिनल ऑफिस, 3 फॉरेन बैंक्स और 4 इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म, इन सब के साथ अनेक महत्वपूर्ण पड़ावों को आज हमने पार किया है। इनसे 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य को आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में
और मदद मिलेगी। भारत अब यूएसए, यूके और सिंगापुर जैसे दुनिया के उन देशों की कतार में खड़ा हो रहा है जहां से ग्लोबल फाइनेंस को दिशा दी जाती है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से सिंगापुर के अपने साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके सहयोग से दोनों देशों के लिए संभावनाओं के आयाम खुल रहे हैं। साथियों, गुजरात में रहते हुए जब मैंने गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी तो वो केवल व्यापार, कारोबार या आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना में देश के सामान्य मानवीय की आकांक्षाएं जुड़ी। गिफ्ट सिटी में भारत के भविष्य का विजन जुड़ा है, भारत के स्वर्णिम अतीत के सपने भी जुड़े हैं। मुझे याद है जनवरी 2013 में जब मैं गिफ्ट वन के